नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। ये पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 की ओपनिंग सेरेमनी को होस्ट करने जा रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची की जो पुरानी चेयर्स हैं उसको नया स्टेडियम हैदराबाद में और मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में लगाया जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल कदाफी स्टेडियम की तर्ज पे काम किया जाएगा। ट्रंक्स बनेगी और यहाँ पे जो ग्राउंड के अंदर स्क्रीन लगाई गई है उसको ग्राउंड से बाहर, स्टेडियम के बाहर स्पेक्टेटर्स के पीछे शिफ्ट किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम नेशनल स्टेडियम कराची की बात करने वाले हैं, जो कि 50,000 गुंजाइश के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड बनने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम सारी वो अंदर की खबरें आपको बताएंगे जिसका जानना लोगों में काफी इंटरेस्ट पैदा कर सकता है नेशनल स्टेडियम कराची के लिए। लेकिन उससे पहले हम क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए, मेरे आज भी जो 85% मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमें पब्लिक का रिस्पांस मिलता है। तो आए वीडियो को नेशनल स्टेडियम कराची की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि नेशनल स्टेडियम कराची में रेनोवेशन अपग्रेडेशन का वर्क लेट क्यों हुआ था, इसके ऊपर काफी लोगों ने मुझे कमेंट्स किए थे, जिसमें कहा था कि आपने मई के शुरुआत में कहा था कि नेशनल स्टेडियम कराची में अब पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हो चुके हैं, तो अब यहाँ की रेनोवेशन शुरू हो जानी चाहिए। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। दरअसल हुआ यह कि जैसे ही नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस खत्म होते हैं, उसके साथ ही कराची में नेशनल वुमेन T20 कप शुरू हो जाता है, जो कि अभी 24 मई को जाके खत्म हुआ है। जिसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची ऑफिशियली किसी और टूर्नामेंट को होस्ट भी नहीं कर रहा और यहाँ पे होना भी नहीं है। जिसके बाद ये रेनोवेशन अपग्रेडेशन के लिए बिल्कुल फ्री हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग भी हो चुकी है, नेशनल वुमेन T20 कप भी हो चुका है। अब यहाँ पे जो पाकिस्तान ने अपने होम वेन्यूज पे जो नेक्स्ट सीरीज को होस्ट करना है बांग्लादेश के बाद, वो अगस्त में जाके अफगानिस्तान करनी है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची लग ही रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 तक किसी सीरीज को होस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े मैसिव लेवल पे रेनोवेशन अपग्रेडेशन की जा रही है। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ के जो चेयर्स हैं उन सबको यहाँ से उखाड़ दिया जाएगा। यहाँ बिल्कुल कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह वो पाइलिंग की जाएगी, वो गार्डर लगाए जाएंगे, वो पूरा एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसके ऊपर चेयर्स इंस्टॉल की जाएंगी। यानी कि जो पुरानी चेयर्स हैं फिर इनकी नेशनल स्टेडियम कराची में जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल एक डिग्री के एंगल के साथ बनाया जाएगा, ताकि जो अगला बैठा हुआ है उसका व्यू पिछले वाले की वजह से, यानी कि अगले वाला जो है वो पिछले वाले का व्यू ब्लॉक ना कर दे। और सबसे बड़ी बात है कि अब ये जो डिस्टेंस है इसको खत्म कर दिया जाएगा, स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड के काफी करीब किया जाएगा, बिल्कुल कदाफी स्टेडियम लाहौर की तरह। यही वजह है कि अगर नेशनल स्टेडियम कराची को ये कहा जाए कि ये कदाफी स्टेडियम 2 बनने जा रहा है तो गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि रेनोवेशन से पहले कदाफी स्टेडियम लाहौर की गुंजाइश 27,000 थी, लेकिन जब यहाँ पे रेनोवेशन होती है तो इसकी गुंजाइश 34,000 हो जाती है। लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची की अभी गुंजाइश 35,000 है। तो जब यहाँ पे रेनोवेशन अपग्रेडेशन मुकम्मल होगी तो इसकी गुंजाइश 50,000 से क्रॉस कर सकती है, क्योंकि ये जो राउंड अबाउट एक पूरा एक सर्कल है नेशनल स्टेडियम कराची का, वो कदाफी स्टेडियम से बड़ा है, वो बड़ा ग्राउंड है। तो अब जहाँ पे स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड के करीब किया जाएगा तो ये एक लंबी रो बनेगी, जिसकी वजह से कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ पे डबल टेयर भी काम हो सकता है। और मुझे भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल है अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि वो सिंगल टेयर यानी कि सिंगल स्टैंड के साथ ही उनको काफी दूर तक लेकर जाएगा, क्योंकि ग्राउंड के करीब होगा तो उसकी वजह से लोगों का व्यू भी खराब नहीं होगा। और क्योंकि ट्रंच यहाँ पे हो जाएगी, खंदक बन जाएगी, जिसकी वजह से वो जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जंगले लगे हुए हैं, झालियां लगी हुई हैं, व्यू ब्लॉक होता है, उनका भी ये इशू रिजोल्व होने वाला है। अब यहाँ की जो पुरानी चेयर्स हैं इनको वैसे ही जैसे कदाफी स्टेडियम लाहौर की पुरानी चेयर्स को पिंडी में शिफ्ट किया गया था, वैसी खबरें आ रही हैं कि नया स्टेडियम हैदराबाद में इन चेयर्स को इंस्टॉल किया जा सकता है और बाकी जो चेयर्स होंगी उनको मुल्तान भी लाया जा सकता है, क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में कोई लगभग 30,000 के करीब चेयर्स ऐसी हैं जो इस सारे प्रोसेस के बाद फ्री होने वाली हैं। उनकी जगह नहीं बनेगी, क्योंकि जब नया स्टेडियम बनना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पे नई चेयर्स भी लगानी है कदाफी स्टेडियम की तरह। तो यही वजह है कि नया स्टेडियम हैदराबाद जो बनने जा रहा है उसकी 18 से 20,000 गुंजाइश है, तो वहाँ पे ये चीज़ इंस्टॉल की जा सकती हैं और बाकी जो चेयर्स हैं उसको मुल्तान में शिफ्ट किया जा सकता है। मुझे याद है कि जब मैंने यहाँ पे इकबाल स्टेडियम की वीडियो बनाई तो उस पर कोई मुझे कमेंट्स में कह रहा था कि भाई कहीं नेशनल स्टेडियम की चेयर्स अब इकबाल स्टेडियम में न लगे, तो अगर लग जाती तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि मुल्तान स्टेडियम बड़ा है, मुल्तान स्टेडियम में चेयर्स इंस्टॉल नहीं है, कुछ उसके इंक्लोजर्स में ही जो उसके प्रीमियम इंक्लोजर्स माने जाते हैं वहाँ पे सीट्स इंस्टॉल हैं, बाकी सारे एरियाज में वो शादी हाल वाले वो पर्दे वाले चेयर्स को इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है टेम्परेरी तौर पे। तो वहाँ पे ये परमानेंट चेयर्स इंस्टॉल होने वाली हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। मुल्तान के अब लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पुरानी चेयर्स आ रही हैं, तो भाई पिंडी में भी आई थी। मुल्तान का वो स्टेटस नहीं है जो पाकिस्तान में कराची और लाहौर का है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है, मुल्तान को मैच नहीं दिए जाते। मुल्तान क्योंकि एक सेफ इलाका है, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, लेकिन शायद उसका इंटरनेशनल इतना एक्सपोजर नहीं है जितना लाहौर कराची का है। वहाँ पे गेस्ट के लिए एक बड़े मैच के इवेंट के लिए, तो यही वजह है कि मुझे नहीं लगता कि मुल्तान में कोई मैसिव रेनोवेशन अपग्रेडेशन होने वाली है, ऐसा मुझे कहा गया था। हालांकि इसका भी व्यू काफ़ी दूर से आता है। अब यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि
ये जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले नेशनल स्टेडियम में काम हुआ था, तो वहां पे जो बड़ी स्क्रीन थी ना, जो नई इंस्टॉल की गई थी, इसको इन्होंने स्ट्रक्चर से आगे ग्राउंड की तरफ इंस्टॉल कर दिया, जिसके ऊपर कहा जाता है कि आईसीसी ने भी कहा कि भाई ये आपने क्या कर दिया है। तो इन्होंने कहा कि क्योंकि अभी हमने टेम्परेरी तौर पे काम किया है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही ट्रंच बनेगी, छत उड़ा दी जाएगी और यहाँ पे जो क्राउड का एरिया है वो स्टेडियम के करीब लाया जाएगा, तो वैसे ही ये जो स्क्रीन है इसको बिल्कुल गद्दाफी स्टेडियम की तरह स्ट्रक्चर के पीछे लेकर जाया जाएगा। यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी है वो ये है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी फिलहाल इतना प्रेशर नहीं है जितना चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, ताकि एज सुन एज पॉसिबल जो है पाकिस्तान के स्टेडियम्स को रेनोवेट करना है, अपग्रेड करना है। तो नेशनल स्टेडियम के मामले में शायद ऐसा प्रेशर ना हो, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 तक ये मुकम्मल हो जाता है ना, तो बड़ी बात होनी चाहिए, काफी अच्छा माना चाहिए। क्योंकि गद्दाफी स्टेडियम को जब रेनोवेट किया गया था, नेशनल स्टेडियम कराची की छत और ये जो इसके एक एंड पे पवीन एंड पे इसकी जो ड्रेसिंग रूम एंड पे बिल्डिंग बनाई गई थी, उसके लिए 24 घंटे 3 शिफ्ट्स में काम होता था। तो अभी फिलहाल नहीं होगा, गर्मी भी है, 8 घंटे बहुत मुश्किल से काम होगा। तो अगर ये तब तक मुकम्मल हो जाता है तो ये काफी बड़ी बात मानी जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि पाकिस्तान सुपर लीग के ओपनिंग सेरेमनी या फिर फाइनल जो है ना, वो कम से कम इस नए नेशनल स्टेडियम में आपको पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 का करवाना चाहिए, ताकि कराची के ये लोग कहते हैं ना कि हमें मैच नहीं मिलते, उनको मैच भी दें, फिर उनको एक पूरा अच्छे तरीके से बनाया हुआ स्टेडियम भी दो, फिर उनसे पूछें कि अब आप इस स्टेडियम को फुल करते हैं नहीं। क्योंकि अभी उनसे कहा जाए ना कि आपके स्टेडियम में नहीं आते, तो वो कहते हैं कि ग्राउंड अच्छा नहीं है, वो व्यू ब्लॉक होता है। तो जब ये नया स्टेडियम बन जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा, व्यू भी बहुत कमाल का होगा और आपके दरमियान में कोई खलल भी ऐड नहीं होगी। फिर भी अगर आप नहीं आते तो भाई फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जो इकबाल स्टेडियम के हवाले से बात कर रहे थे, नया स्टेडियम के हवाले से, तो नया स्टेडियम की मैं नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल्स को भी लाऊंगा, क्योंकि अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ ये जो पेशावर का अरबाब नया स्टेडियम है, जिसको इमरान खान स्टेडियम का नाम दिया गया है, उसके ऊपर बनाऊंगा, जिसमें उसकी डिटेल्स किसकी प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस किया जाएगा कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के कितने मैचेस को डिस्कस करने वाला है। तो नेशनल स्टेडियम कराची में काम शुरू होने वाला है। जो काम नहीं हुआ था वो नेशनल T20 कप जो वुमेन्स का हुआ था उसकी वजह से नहीं हो रहा। ट्रंच भी बनेगी, यहाँ पे जंगला भी नहीं है, चेयर्स भी करीब आ जाएंगी, 50,000 गुंजाइश हो जाएगी, पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट हो जाएगा। छत इसकी कब इंस्टॉल होती है इसका फिलहाल किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक गद्दाफी स्टेडियम की छत के हवाले से भी काफ़ी डिटेल्स सामने नहीं आई है। अभी जो चेयर्स की है इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैकएंड पे इसके ऊपर बातें हो रही हैं। जैसे कोई फर्दर डिटेल्स आएगी तो मैं नेशनल स्टेडियम कराची के ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊंगा, दोबारा इन सभी डिटेल्स को आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि कम से कम मैं इस मामले में बिल्कुल श्योर हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब पाकिस्तान सुपर लीग के जो सीजन 11 होगा उसमें जब 8 टीमों को ऐड करेगा तो 6 क्रिकेट ग्राउंड्स भी होंगे। 2 ग्राउंड्स यहाँ पे नहीं हो सकते, एक कोयटा का नहीं हो सकता और दूसरा कौन सी टीम हो सकती है जिसका नहीं हो सकता, उसको तो आप ही मुझे बताएंगे। लेकिन पाकिस्तान में अब क्रिकेट काफ़ी अपडेट होने वाली है, काफ़ी चलने वाली है, क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर आपने खुद देखा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट कैसी है। और अभी जब पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में खेला गया तो पब्लिक का जो क्राउड था, जो वहाँ पे उनका एक बिहेवियर था वो बहुत अमेजिंग था। मतलब गद्दाफी स्टेडियम की नई लुक में पहली बार हाउसफुल हुआ, लोगों ने बताया कि गद्दाफी स्टेडियम की कैसा है। और यकीन करें छत क्योंकि बारिश की वजह से सब गर्मी के मौसम में बचाती है, वरना गद्दाफी स्टेडियम का छत के बगैर जो इसका व्यू है वो बहुत कमाल कर, क्योंकि जब इसकी छत लगेगी भी तो माइनर सी लगेगी। और मुझे लगता है कि नेशनल स्टेडियम कराची की भी छत ऐसे ही माइनर से लगेगी, कोई बहुत मैसिव लेवल पर इसकी छत लगने भी नहीं जा रही। तो उम्मीद है स्पोर्ट्स कास्टिंग स्ट्रीम की वीडियो आपको पसंद आई होगी नेशनल स्टेडियम कराची के हवाले से। अगर अच्छा लगे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। शुक्रिया।